हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं करुण सिंगला, द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड, चंडीगढ़ से। तो अभी जैसे कि 2025 में एग्ज़ाम हुआ, बहुत टफ एग्ज़ाम आया। इनिशियली हमारी ये प्रेडिक्शन थी या हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली तो हमें लगा एग्ज़ाम मॉडरेट है, बट एग्ज़ाम टफ था। और टफ मतलब टफेस्ट एग्ज़ाम यू कैन से नीट का अब तक की हिस्ट्री का। थोड़ा सा टफ आया था, 2021 में भी आया था और उससे पहले 2016 में आया था। बहुत सालों बाद ये एग्ज़ाम टफ आया और रादर उन दोनों ईयर भी इतना टफ नहीं था। तो इस साल टफ होने की वजह से बच्चों के स्कोर बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स सॉल्व ही नहीं हुई बच्चों से। मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ टीचर्स बोल रहे थे कि हमें 3-3 घंटे लग गए फिजिक्स सॉल्व करने में। मतलब अगर एक टीचर 3 घंटे लगा रहा है तो एक स्टूडेंट 1 घंटे में कैसे कर देगा? बिकॉज उसके बायो भी करना था, केमिस्ट्री भी, 3 घंटे में सब कुछ करना था। तो इट शोज कि फिजिक्स इस बार 40-50 नंबर तो बड़े आराम से उड़ा देगा। तो मेरा मानना है कि 700 से ऊपर बहुत कम ही बच्चा होगा। हो सकता है कि वो फिगर्स शायद डबल डिजिट तक ही रह जाए, या हो सकता है काफी कम हो। बट एनीवेज, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर एग्जाम टफ था तो सबके लिए टफ था। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके स्कोर कम आ रहे हैं। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिनका पहले 600 बन रहा था मॉक टेस्ट में, अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी का 650 बन रहा था, जो आप 450, 500, 550 की रेंज में घूम रहे हैं। तो बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना कि एडमिशन आपके स्कोर पे नहीं मिलना। स्कोर एक आम भाषा में डिस्कस किए जाने वाला प्रोडक्ट है। हम भी जब कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है तो हम पूछते हैं कि भाई क्या आपका स्कोर बन रहा है, फाइन, आंसर कीज के साथ देख के। बट लेकिन जो एग्जाम में स्कोर बना है वो स्कोर उतना रेलेवेंट नहीं है जितना कि आपका नीट में रैंक कितना बना है। एडमिशन रैंक पे होना है, स्कोर पे नहीं होना। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सी स्टेट ऐसी हैं जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में 50, 60, 70, 80 नंबर भी उड़ सकते हैं। मतलब पिछले साल के, पिछला साल भी बहुत अनएक्सपेक्टेड ईयर था। आप हम क्योंकि आप लोग ज्यादातर पिछले साल की मेरिट्स को देखते हो, तो हम भी उसी कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो अगर किसी भी एक स्टेट का एक एवरेज स्कोर पकड़ लें, से फॉर एग्जांपल पंजाब में रफली 600 के आसपास एडमिशन हो जाता था गवर्नमेंट में, 600, 590। तो वहां से भी मुझे लग रहा है कि 10, 20, 25 नंबर कम हो सकता है। मान लीजिए कोई स्टेट है, से दिल्ली है, दिल्ली में 650 होता था, उसको मुझे लगता है कि शायद उसमें भी 25-30 कम हो जाएगा। हरियाणा में 605, 600 सॉरी 610, 615 इस रेंज में होता था, तो वहां पे भी यही होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पिछले साल की किस स्कोर पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 50-60 नंबर का गैप आना चाहिए। अगर आप उस स्टेट की एवरेज को पकड़ोगे तो 15, 20, 25 नंबर का फर्क आना, क्योंकि हर स्टेट पिछले साल 30-35 नंबर अप चली गई थी अपने एक जो उसका बेंचमार्क एक एवरेज थी। तो इस बात का ध्यान रखिए, पैनिक मत होइए। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम है कि बच्चा 350 से लेके 450 की रेंज वाला बच्चा बहुत है। तो अगर आप बाई चांस इस रेंज में फॉल करते हो तो यहां पे थोड़ी सी टेंशन का विषय है। बिकॉज बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेरे पास भी मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा रेंज आ रही है इस स्कोर की। तो इस स्कोर वाले बच्चों को बहुत ध्यान से काउंसलिंग करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि एक एक स्कोर पे बहुत ज्यादा बच्चा होगा। इस मतलब इस स्कोर की अगर मैं बात करूं, इस स्कोर पे प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में भी बहुत ज्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलेगी। जो हम सोच रहे हैं ना कि गवर्नमेंट में पिछले साल के मुकाबले बहुत स्कोर कम हो जाएगा, 60-70 नंबर उड़ जाएंगे, 80 नंबर उड़ जाएंगे, मुझे लगता है कि शायद वो चीज प्राइवेट में ना हो कुछ स्टेट्स में। इस बात को ध्यान रखिएगा। उस गलत फहमी में मत रहिएगा कि अगर मान लो सपोज किसी स्टेट में प्राइवेट कॉलेज से पिछले साल
450 पे बंद हुआ था, तो ये मत सोचिएगा कि उसका भी 100 नंबर डाउन होके 350 पे जाएगा, ऐसे होने की संभावना कम है। तो इस बात के लिए आप ध्यान रखिएगा, मतलब लोगों की बातों में मत आइएगा। गवर्नमेंट की मेरिट डाउन होगी, नो डाउट डाउट होगी, प्राइवेट की भी हो सकता है डाउन हो, बट उतनी डाउन होगी ये मुझे डाउट है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बट मैं आप सब बच्चों को यह समझाना चाहूंगा कि एग्जाम टफ आया था और कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल एग्जाम इजी आएगा, या कोई गारंटी नहीं है कि आपके अगले साल स्कोर इंप्रूव होंगे, कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल आप गवर्नमेंट कॉलेज में चले जाओगे। सो मेक श्योर अगर आपका एक रिस्पेक्टेबल स्कोर है और आपको एक गुड कॉलेज मिल रहा है और आपके पेरेंट्स का बजट भी है, तो बेटर है कि आप एडमिशन लो। बहुत से अच्छे अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी मार्केट में या इस मेडिकल एडमिशन प्रोसेस में अवेलेबल हैं। बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, आप किसी भी सूरत में उनको उनके बारे में देख सकते हो। बट अगर मान लीजिए आपका स्कोर 250, 150 है ना, 200 इस रेंज में है, तो यहां पे कंपटीशन पिछले साल जितना ही होगा, इसमें चेंजेस आने की संभावनाएं बहुत कम हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपका ये स्कोर है और आप पिछले साल की मेरिट को पकड़ रहे हो, तो आप वहीं पे स्टैंड करोगे किसी भी सूरत में, क्योंकि बच्चा उतना ही है, रैंक आपका उसी रेंज में बनेगा। कोई 10, 20, 30, 40 हजार रैंक का फर्क पड़ सकता है, लेकिन बहुत बिग फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आप इस रेंज में हो और आपको एडमिशन लेना ही लेना है, तो मेक श्योर कि आप अपनी काउंसलिंग और आप अपने सिस्टम्स को पहले से ही डिसाइड करें, जल्दी से जल्दी एडमिशन लें। देखा जाता है कि अगले राउंड्स में, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में कुछ जगहों पे मेरिट उल्टा अप हो जाती है। तो मेक श्योर अगर आपका कम स्कोर कम बन रहा है और आपको एडमिशन लेना ही लेना है, तो आप जल्दी से जल्दी अपना प्लान कीजिए। जो भी आपका आंसर की में बन रहा है, वो सभी बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 15-20 नंबर का प्लस माइनस होगा, लगभग आप उसी ब्रैकेट में घूमोगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है कि सभी रेंज के बच्चों को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने आपको बताया भी है, बहुत सी वेरियस ऑप्शंस हैं एमबीबीएस में। इंडिया में कर सकते हो आप, अब्रॉड में कर सकते हो। अगर बजट की बहुत इशू है तो बीडीएस कर सकते हो, सिर्फ 2 लाख पर ईयर में आपको बीडीएस मिल जाता है। अमूमन 8, 9, 10 लाख रुपए टोटल लगता है 4 सालों में, खाना पीना रहना सब मिला ले अगर। बीएमएस इज वन ऑफ द ऑप्शन, उसके बाद वेटनरी इज वन ऑफ द ऑप्शन, होम्योपैथी इज वन ऑफ द ऑप्शन। सो मतलब ड्रॉप करने से पहले एक बार ये सोच लीजिएगा कि क्या आपको श्योर है कि अगले साल सब कुछ जो आप सोच रहे हो वैसा होगा ही होगा। अगर आपको नहीं ड्रॉप करना तो कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमारे ऑफिसेज चंडीगढ़ में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, जलंधर में, करनाल में, हम सब जगह अवेलेबल हैं। और हमारे सेमिनार्स भी लग रहे हैं डेली बेसिस पे, हमारे 2 या 3 शहरों में सेमिनार हो रहा है। अगर आपको कोई भी सेमिनार अटेंड करना है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट से बात कर सकते हो, जो हम नंबर दिया हुआ है। सेमिनार का मतलब है 1-to-1 काउंसलिंग सेशन। फाइन, हम आपसे ही डिस्कस करेंगे, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे, जो आपके प्रश्न हैं उनका जवाब देंगे। फाइन, इट इज नॉट फॉर कि एक लेक्चर थिएटर में बैठे हैं और सबको एक ही लेक्चर मिल रहा है, ऐसा नहीं है। आप हमसे जुड़ सकते हो, आप इस नंबर पे हमें कभी भी बात कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके स्कोर पे चीप एंड द बेस्ट कॉलेज आपको मिले, इकोनॉमिकल हो और वो कॉलेज